हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे प्रोफेशनल पासवर्ड जनरेटर, एक मिनी प्रोजेक्ट यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर पासवर्ड डिस्प्ले एरिया बनाया है। जनरेटेड पासवर्ड यहाँ शो होगा। फिर राइट साइड में एक कॉपी बटन दिया है। उसके नीचे लेंथ कंट्रोलर दिया है, जिससे कि 6 to 20 कैरेक्टर्स तक हम लेंथ सेट कर सकते हैं। फिर कैरेक्टर सेलेक्ट ऑप्शंस दिए हैं। 4 टॉगल स्विचेस हमने बनाए हैं, एक अपर केस के लिए, लोअर केस के लिए, नंबर्स के लिए और सिंबल्स के लिए। फिर यहाँ पर हमने एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर दिया है, जो कि विजुअली हमें बताएगा कि हमारा पासवर्ड कितना स्ट्रांग है। उसके बाद एंड में हमने एक जनरेटर बटन दिया है, जिससे कि एवरी न्यू क्लिक पर हमारा न्यू पासवर्ड जनरेट होगा। और जब हम पासवर्ड कॉपी करते हैं तो बॉटम में हमने एक पोस्ट नोटिफिकेशन दे दिया है, जो कि बताता है कि हमारा पासवर्ड कॉपी हो गया है। और जब हम सभी कैरेक्टर बटन्स को डिसेबल करके पासवर्ड जनरेट करते हैं, तब भी हमें एक नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा कि एटलीस्ट एक कैरेक्टर बटन को आपको ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उसको नाम दे देंगे पासवर्ड जनरेटर। ओके, फ़ोल्डर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम 3 फाइल क्रिएट करेंगे। एक है index.html और एक style.css और फिर script.js। अब हम इसको VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं HTML से। यहाँ पर हम एक बेसिक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे। टाइटल चेंज कर लेंगे पासवर्ड जनरेटर। CSS फाइल को लिंक कर लेंगे style.css। नीचे बॉडी में स्क्रिप्ट फाइल को भी लिंक कर लेंगे। script.js। ओके, सबसे पहले बॉडी के अंदर हम एक div एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे और उसको क्लास दे देंगे रैपर। ओके, पेज की हेडिंग दे देंगे पासवर्ड जनरेटर। एक मैसेज भी दे देंगे पैराग्राफ टैग में, क्रिएट सिक्योर पासवर्ड्स इंस्टेंटली। ओके, यहाँ पर और एक div एलिमेंट ले लेंगे। क्लास नेम दे देंगे फील्ड। फिर उसके अंदर एक इनपुट बॉक्स ले लेंगे। आईडी दे देंगे पासवर्ड और उसको रखेंगे रीड ओनली। फिर उसको प्लेस होल्डर दे देंगे जनरेट पासवर्ड। यहाँ पर एक बटन ले लेंगे, उसको आईडी दे देंगे कॉपी और कंटेंट भी कॉपी। तो ये है हमारा पासवर्ड डिस्प्ले एरिया और इसको हमने रीड ओनली रखा है ताकि यूजर डायरेक्टली टाइप ना कर सके। उसके बाद उसको एक प्लेस होल्डर दे दिया है और उसके नीचे हमने एक कॉपी बटन दे दिया है ताकि यूजर इस बटन से पासवर्ड को कॉपी कर सके। यहाँ पर और एक डिव एलिमेंट ले लेंगे। क्लास नेम दे देंगे रो। उसके अंदर एक स्पैन एलिमेंट ले लेंगे। अंदर लिख लेंगे लेंथ। उसके नीचे और एक स्पैन ले लेंगे। उसको आईडी दे देंगे लेंथ वैल्यू और अंदर नंबर दे देंगे। यहाँ पर हम एक इनपुट टैग ले लेंगे और उसको टाइप दे देंगे रेंज। आईडी दे देंगे लेंथ और उसकी मिनिमम वैल्यू 6 रखेंगे और मैक्सिमम 20।
और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 दे देंगे। ओके। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड लेंथ कंट्रोलर बनाया है। एक डिव एलिमेंट के अंदर हमने 2 स्पैन टैग बना लिए हैं। एक स्पैन टैग लेबल के लिए और एक स्पैन टैग वैल्यू के लिए। फिर यहाँ पर हमने एक इनपुट टैग ले लिया है, जिससे कि हम स्लाइडर बना सकें। अब हम क्रिएट करेंगे बटन्स। उसके लिए हम ले लेंगे डिव एलिमेंट और क्लास नेम दे देंगे ऑप्शंस। उसके अंदर हम ले लेंगे एक लेबल और उसको क्लास नेम दे देंगे टॉगल। फिर लेबल के अंदर हम एक इनपुट टैग ले लेंगे और उसको टाइप दे देंगे चेकबॉक्स, आईडी अपर और उसको रखेंगे चेक्ड, यानी अनेबल रखेंगे उसको। फिर नीचे यहाँ पर एक स्पैन टैग ले लेंगे और यहाँ पर लेबल दे देंगे अपर केस। इसको 4 बार कॉपी कर लेंगे। ओके। यहाँ पर हमने 4 चेक बॉक्सेस क्रिएट कर लिए हैं और अंदर हमने एक एम्प्टी स्पैन क्रिएट कर लिया है, जो कि हमें कस्टम टॉगल स्विच बनाने के लिए चाहिए। पहले 3 बॉक्सेस को हम अनेबल रखेंगे और 4th को हम डिसेबल रखेंगे। तो चलिए अब स्ट्रेंथ मीटर बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक डिव एलिमेंट ले लेंगे और उसको क्लास नेम दे देंगे मीटर। उसके अंदर और एक डिव एलिमेंट ले लेंगे और उसको आईडी दे देंगे स्ट्रेंथ। उसको एम्प्टी रखते हैं। फिर उसके नीचे एक स्पैन टैग ले लेंगे। उसको आईडी दे देंगे परसेंट और बाय डिफ़ॉल्ट हम 0% दे देंगे। ओके। यहाँ पर बॉटम में हम एक बटन क्रिएट कर लेंगे और उसको क्लास नेम दे देंगे जनरेट और कंटेंट दे देंगे जनरेट पासवर्ड। ओके। अब हम रैपर क्लास के बाहर एक डिव एलिमेंट ले लेंगे और उसको आईडी दे देंगे टोस्ट और उसको एम्प्टी रखते हैं। ओके। तो ये हो गई हमारी HTML कंप्लीट। अब हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेलेक्टर ले लेंगे और सारे एलिमेंट्स का डिफ़ॉल्ट मार्जिन 0 कर देंगे। फिर यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और फॉन्ट फैमिली दे देंगे सिस्टम यूआई। फिर यहाँ पर बॉडी ले लेंगे और उसको हाइट दे देंगे 100, व्यू हाइट, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे और जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देंगे और अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देंगे। और बैकग्राउंड थोड़ा बहुत लाइट ग्रे दे देंगे। ओके। अब हम रैपर क्लास को डिज़ाइन कर लेंगे। उसको विड्थ दे देंगे 380 पिक्सल। बैकग्राउंड वाइट ही रखेंगे। फिर उसको पैडिंग दे देंगे 30 px। बॉर्डर रेडियस दे देंगे 16 पिक्सल। फिर बॉक्स शैडो दे देंगे 0, 10 पिक्सल, 30 पिक्सल। RGBA हम ब्लैक ही दे देंगे 0.08। ओके। फिर यहाँ पर हम हेडिंग को थोड़ा बहुत छोटा कर लेंगे। H1 फॉन्ट साइज दे देंगे 22 पिक्सल। यहाँ पर हम पैराग्राफ को थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर लेंगे। उसको थोड़ा बहुत लाइट ग्रे कलर दे देंगे और मार्जिन दे देंगे 5 पिक्सल, 0, 20 पिक्सल।
अब हम पासवर्ड फील्ड को डिजाइन कर लेंगे। यहाँ पर फील्ड क्लास नेम ले लेंगे और उसको दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल का सॉलिड, और उसको कलर दे देंगे लाइट ग्रे। बॉर्डर का रेडियस रखेंगे 10 पिक्सल, और अगर कुछ भी ओवरफ्लो होगा तो उसको हिडन रखेंगे। अब इनपुट टैग को डिजाइन कर लेंगे। फील्ड क्लास नेम, इनपुट टैग, फ्लेक्स रखेंगे 1, बॉर्डर कुछ नहीं रखेंगे, पैडिंग 10 पिक्सल की दे देंगे, और आउटलाइन नन कर देंगे। अब हम डिजाइन करेंगे कॉपी बटन को। उसको बैकग्राउंड दे देंगे ब्लैक, फिर टेक्स्ट का कलर वाइट, बॉर्डर हटा देंगे, और पैडिंग दे देंगे 15 पिक्सल, और कर्सर पॉइंटर। अब हम लेंथ कंट्रोलर को थोड़ा बहुत डिजाइन कर लेंगे। यहाँ पर ले लेंगे रो क्लास, डिस्प्ले फ्लेक्स, दोनों एंड्स में भेज देंगे। फिर मार्जिन दे देंगे थोड़ा बहुत 20 पिक्सल, 0.5 पिक्सल, और फॉन्ट साइज दे देंगे 14 पिक्सल की। अब हम यहाँ पर लेंथ कंट्रोलर को डिजाइन कर लेंगे, यानी इनपुट टैग को, जिसका टाइप रेंज है, और उसको विड्थ दे देंगे 100%। अब बटन्स को डिजाइन कर लेंगे। ऑप्शंस क्लास, इसको थोड़ा बहुत मार्जिन दे देंगे। अब बटन को डिजाइन कर लेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे, और उनको हॉरिजेंटली सेंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप दे देंगे 10 पिक्सल का, और मार्जिन दे देंगे 10 पिक्सल का, और फॉन्ट साइज 14 पिक्सल की। अब हम डिफॉल्ट चेकबॉक्स को हाइड कर लेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे टॉगल क्लास, इनपुट टैग, डिस्प्ले नन। अब हम यहाँ डिफॉल्ट चेकबॉक्स की जगह पर कस्टम बटन्स बना लेंगे। टॉगल क्लास ले लेंगे, और स्पैन टैग, उसको विड्थ दे देंगे 36 पिक्सल, हाइट 20 पिक्सल की, और बैकग्राउंड ब्लैक दे देंगे। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, पोजीशन रिलेटिव रखेंगे, और कर्सर पॉइंटर। अब बटन के अंदर स्विचेबल सर्कल बना लेंगे। कंटेंट एम्प्टी देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, उसको विड्थ और हाइट दे देंगे 16 पिक्सल की। बैकग्राउंड रखेंगे वाइट, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल का, और टॉप और लेफ्ट पोजीशन 2 पिक्सल की दे देंगे, और ट्रांजिशन दे देंगे उसमें 0.3 सेकेंड्स का। अब हम जो भी एनेबल्ड बटन्स है उनका बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे। और उसको बैकग्राउंड दे देंगे ब्लैक बैकग्राउंड।
और यहाँ पर उनकी करेक्ट पोजीशन भी सेट कर लेंगे। अब हम डिज़ाइन कर लेंगे स्ट्रेंथ मीटर को। यहाँ पर मीटर क्लास नेम ले लेंगे और उसकी पोजीशन रिलेटिव कर लेंगे। उसको हाइट दे देंगे 8 पिक्सल की और लाइट ग्रे बैकग्राउंड दे देंगे। उसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10 पिक्सल का। अगर ओवरफ्लो जाएगा तो उसको हिडन कर लेंगे। और फिर बॉटम मार्जिन दे देंगे 20 पिक्सल की। यहाँ पर हम ले लेंगे स्ट्रेंथ आईडी। उसको हाइट दे देंगे 100% और विड्थ 0%। उसका बैकग्राउंड रखेंगे लीनियर ग्रेडियंट। और ट्रांजिशन दे देंगे 0.4 सेकेंड्स का। यहाँ पर आप जनरेट बटन को डिजाइन कर लेंगे। उसको विड्थ दे देंगे 100%। पैडिंग 12 पिक्सल की। बॉर्डर हटा देंगे उसको। और बैकग्राउंड रखेंगे ब्लैक और फॉन्ट कलर वाइट। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का दे देंगे। और अब फाइनली हम टोस्ट को डिजाइन कर लेंगे। उसको पोजीशन फिक्स्ड दे देंगे। बॉटम 30 पिक्सल। बैकग्राउंड ब्लैक और कलर वाइट।
उसको पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। और फिर बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। और उसको बाय डिफ़ॉल्ट हिडन कर लेंगे, उसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे। और ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड का। और यहाँ पर उसको फाइनली डिस्प्ले कर देंगे, ओपेसिटी उसकी 1 कर देंगे शो पर। तो यहाँ पर हमारी CSS कंप्लीट हो गई। अब हम जंप करेंगे JS पर। सबसे पहले हम सारे इंपॉर्टेंट HTML एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे, ताकि हम बार बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID को कॉल ना करें। अब हम काम कर लेंगे लेंथ स्लाइडर पर। आप यहाँ पर देख सकते हो, लेंथ स्लाइडर के साथ वो नंबर्स चेंज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे लेंथ वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू लेंथ डॉट वैल्यू। नीचे और एक लाइन ले लेंगे, लेंथ डॉट ऑन इनपुट यहाँ पर एरो फंक्शन ले लेंगे और उसको वैल्यू दे देंगे लेंथ वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू लेंथ वैल्यू। अब हम जनरेट बटन के ऊपर काम कर लेंगे। यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे क्वेरी सिलेक्टर से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट जनरेट। और यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट लगा लेंगे और उसको दे देंगे जनरेट। यहाँ पर हमने बटन को क्लिक करने पर जनरेट फंक्शन को कॉल कर दिया है। जनरेट फंक्शन हम नीचे क्रिएट करेंगे। अब हम काम करेंगे कॉपी फंक्शनैलिटी के ऊपर। यहाँ पर ले लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से कॉपी को हम गेट कर लेंगे और यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट लगा लेंगे और एरो फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर एक वैलिडेशन लगा लेंगे, अगर पासवर्ड वैल्यू नहीं रही तो वहां से रिटर्न हो जाए। अब यहाँ पर एक नेविगेटर ले लेंगे, डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट
पासवर्ड डॉट वैल्यू। इससे हमारा पासवर्ड कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर टोस्ट मैसेज दे देंगे, टोस्ट डॉट इनर टेक्स्ट कॉपीड, और टोस्ट को यहाँ पर शो करा देंगे, टोस्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और उसके अंदर हम ले लेंगे शो क्लास जो हमने CSS में क्रिएट किया था, और यहाँ पर टोस्टर के लिए टाइमर लगा देंगे, सेट टाइम आउट पोस्ट डॉट क्लास लिस्ट रिमूव शो, और 1.2 सेकेंड का टाइमर दे देंगे। इससे 1.2 सेकेंड में हमारा टोस्टर हाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जनरेट फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट कैर्स इज इक्वल्स टू, पहले हम एम्प्टी दे देंगे उसको, यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेंगे, इफ अपर डॉट चेक कैरेक्टर में से यहाँ पर ABCD 26 ले लेंगे। अगर अपर केस चेक रहा तो इन 26 लेटर्स में से हमारी वैल्यू चली जाएगी कैरेक्टर्स में। उसी तरह हम यहाँ पर लोअर केस के लिए लगा लेंगे। और यहाँ पर नंबर्स के लिए और उसी तरह सेम हम लगा लेंगे सिंबल्स के लिए। तो अब हमने यहाँ पर बटन्स के लिए वैलिडेशंस लगा लिया है। नीचे यहाँ पर और एक वैलिडेशन लगा देंगे, अगर कैरेक्टर्स में वैल्यू नहीं रही तो हम टोस्ट को डिस्प्ले करा देंगे, सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑप्शन, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट पास इज इक्वल्स टू, उसको पहले एम्प्टी रखेंगे और यहाँ पर हम पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर फॉर लूप ले लेंगे, लेट 0 से स्टार्ट करेंगे और जितनी भी हमारी वैल्यू की लेंथ है उससे कम तक हम रन करेंगे, और यहाँ पर आई को कर देंगे प्लस प्लस। फिर यहाँ पर पास वेरिएबल ले लेंगे और जो भी हम पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं उसको पासवर्ड के अंदर सेव कर लेंगे, कैरेक्टर्स स्क्वायर ब्रैकेट मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन ले लेंगे, उसके अंदर मैथ डॉट और एक रैंडम फंक्शन ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे कैरेक्टर्स की लेंथ से। अब ये उतने ही नंबर का पासवर्ड जनरेट करेगा जितने हमारे कैरेक्टर्स की लेंथ है।
अब इस पास वेरिएबल को हम सेव कर लेंगे पासवर्ड के अंदर और पासवर्ड स्ट्रेंथ को अपडेट कर देंगे पासवर्ड से। और यहाँ अपडेट स्ट्रेंथ फंक्शन में हम पास कर देंगे वेरिएबल पास। ओके, अब हम पासवर्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेशन फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट करेंगे फंक्शन अपडेट स्ट्रेंथ और पैरामीटर पास कर देंगे यहाँ पर पास। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे, फूल नाम का वेरिएबल ले लेंगे और उसकी वैल्यू दे देंगे 0। ओके, यहाँ पर हम कुछ वैलिडेशंस क्रिएट करेंगे। इफ अपर इज चेक्ड फूल प्लस 20। अगर हमारा अपर केस बटन एनेबल रहा तो वो हम पूल के अंदर ऐड कर रहे हैं। उसी तरह हम लोअर केस के लिए लगा लेंगे, फिर नंबर और फिर सिंबल के लिए भी वैलिडेशन क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ये वैलिडेशन क्रिएट किया है, अगर हमारा अपर केस का बटन अगर एनेबल रहा पूल के अंदर 26 वैल्यूज चली जाएंगी। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे और उस वेरिएबल की मदद से हम चेक करेंगे कि हमारा पासवर्ड कितना स्ट्रांग है। लेट एंट्रोपी इज इक्वल्स टू मैथ डॉट लॉग टू फंक्शन। लॉग टू फंक्शन हमारे रिजल्ट को बिट्स में कन्वर्ट कर देगा और उसके अंदर हम ले लेंगे मैथ डॉट पावर फंक्शन और यहाँ पर पूल की साइज दे देंगे और यहाँ पर पासवर्ड का लेंथ। यहाँ पर हम और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे परसेंटेज के लिए। लेट परसेंट इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिनिमम फंक्शन, उसके अंदर हम दे देंगे एंट्रोपी डिवाइडेड बाय 60, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से और यहाँ पर वैल्यू दे देंगे 100। अब हम स्ट्रेंथ मीटर की विड्थ सेट कर लेंगे परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ पर ले लेंगे स्ट्रेंथ डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल्स टू परसेंट। अब हम क्रिएट करेंगे टोस्ट के लिए एक फंक्शन, फंक्शन शो टोस्ट। उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देंगे मैसेज और उसको पास कर देंगे पोस्ट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू मैसेज। पोस्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ पर CSS की शो क्लास लिख लेंगे और इसको टाइमर सेट कर लेंगे। शो को रिमूव कर लेंगे 1.5 सेकंड के बाद। यहाँ पर हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट भी कंप्लीट। सबसे पहले सभी बटन्स को डिसेबल करके टेस्ट करेंगे। आप यहाँ पर टोस्ट नोटिफिकेशन देख सकते हो, सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑप्शन। अब एक बटन को अनेबल करेंगे। ओके, हमारा पासवर्ड क्रिएट हो गया। आप यहाँ पर पासवर्ड स्ट्रेंथ की विड्थ भी देख सकते हो, अपडेट हो रही है। इसको कॉपी करेंगे
ओके, कॉपी करने के बाद भी हमें टोस्ट नोटिफिकेशन मिल गया। और एक बार जनरेट करेंगे। ओके। तो हमारी सभी फंक्शनैलिटीज़ करेक्टली वर्क कर रही है। मैं इस प्रोजेक्ट को गिटहब पर भी डाल दूंगा और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये था हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट पासवर्ड जनरेटर। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।